जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है मैं आता हूँ, सज्जन लोगों के कल्याण रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म स्थापना के लिए आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका कविता योग में। अभी तक हम अध्याय 3 खत्म कर चुके हैं भगवत गीता का। अध्याय 3 कर्मयोग के बारे में था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके वो जरूर देखिए, क्योंकि अध्याय 4 को समझने के लिए अध्याय 3 समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए भगवान अर्जुन को कर्मयोग योगी यज्ञ के बारे में समझाएंगे। देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके प्लीज देखिए, लिंक कहीं ऊपर आपको मिल जाएगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालीन नेहा महता योगो नष्टा परंतप। भगवान अब अर्जुन से कहते हैं कि ये मैं तुम्हें सृष्टि का योग दे रहा हूं। ये सृष्टि की शुरुआत में मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को, और मनु से वो इक्ष्वाकु तक गया। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया ये ज्ञान, ये योग लुप्त होता गया। अर्जुन इस बात पर थोड़ा ठिठक गए। उन्होंने कहा कि भगवान आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर आपने ये योग, ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया था? भगवान ने कहा कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, पर तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। मैं योग माया से हर काल में जन्म लेता हूं और मुझे वो याद भी रहता है। अर्जुन ने कहा कि आप बार बार जन्म लेते हैं, आपको वो याद भी रहता है, ऐसा क्यों है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है मैं आता हूँ, सज्जन लोगों के कल्याण रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म स्थापना के लिए आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। ये कहते हुए भगवान ने अर्जुन को समझाया कि वो क्यों बार बार जन्म लेते हैं। आगे भगवान समझा रहे हैं कि भय, क्रोध सबको त्याग कर जो मुझ में लीन हो जाता है, अपने आप को मुझ में समर्पित कर देता है, उसको मैं भी उतना ही समर्पित या उतना ही अपना लेता। जो आदमी बिना शंका करे, मुझ में विश्वास रखते हुए अपना कर्म करता है, मैं उसको सभी पापों से मुक्त कर देता हूं। पर जो आदमी शंका में रहता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जो शंका है वो उसके ज्ञान के ऊपर बादल बनकर बनी है। न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मा फले स्पृहा इति मम यो भिजनाति कर्मभिर न स बध्यते। यहां भगवान कह रहे हैं मुझे कर्म फल की चिंता नहीं है, इसीलिए कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। पार्थ, तुम भी अपने व्यक्तिगत कर्म फल की चिंता से उठकर कर्म करो, तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर पहचानो पार्थ। कर्म तो कर्म है ही, पर कर्म जब समाज कल्याण के लिए किया जाए, व्यक्तिगत कर्म फल को भुलाकर किया जाए, तब वो बन जाता है अकर्म।
और जो कर्म व्यक्तिगत, जो कर्म समाज के लिए सही ना हो, वो बन जाता है विकर्म। तो अपने कर्म को अकर्म बनाओ और खुद कर्ता से अकर्ता बन जाओ। जो आदमी अकर्ता होता है, जो आदमी व्यक्तिगत केवल अपनी मूल जरूरतों के अलावा बाकी सारे काम समाज कल्याण के लिए करता है, वो कभी पाप नहीं पाता, वो हमेशा पाप से मुक्त रहता है। उसका कर्म अकर्म बन जाता है और वो कर्ता से अकर्ता। और ऐसे व्यक्ति का जीवन ही यज्ञ है। यहाँ अर्जुन पूछते हैं कि यज्ञ क्या है। अर्जुन की बात का जवाब देते हुए भगवान कहते हैं कि हर आदमी अपने हिसाब से यज्ञ का अलग अलग मतलब बताता है। कोई यज्ञ को ब्रह्म मानता है, उसके लिए सब ब्रह्म है। कोई देवी देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करता है तो पूजा को ही यज्ञ मानता है। कोई आत्मा को परमात्मा से मिलाने को यज्ञ मानता है। हर यज्ञ में अपनी एक आहुति दी जाती है। कोई धन की आहुति देता है, कोई कर्म की आहुति देता है, कोई सांसों की आहुति देता है प्राणायाम करके। पर वैसे तो सभी यज्ञ श्रेष्ठ हैं, पर इनमें श्रेष्ठतम है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ ही एक यज्ञ है जो आपके कर्मों को अपनी अग्नि से शुद्ध कर देता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानम प्लवेनैव्यः वृजनम संतरिष्यसि। पार्थ, ज्ञान की नाव पर ही बैठकर पाप की नदी पार हो सकती है। जिनमें विश्वास है और जिनमें अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल है, जिनके मन के ऊपर अपना पूरा अधिकार है, वही लोग परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जिनमें ना तो विश्वास है और ना ही अपने मन पर अधिकार है, वो कभी सुखी नहीं रह पाते। उनके मन में हमेशा द्वंद्व चलते रहते हैं, उनके मन में हमेशा शंकाएं चलती रहती हैं। शंकाएं क्रोध पैदा करती हैं और क्रोध उनकी खुशी को नष्ट कर देता है। इसीलिए पार्थ, अपनी ज्ञान रूपी तलवार से अपनी शंकाओं को काट दो और निष्काम अपने कर्म को करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और तुम कभी पाप के भागी नहीं होगे। उठो, युद्ध करो। यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म भी तुम्हारा यही कहता है और तुम्हारी जो शंकाएं हैं, पिछले अध्याय में जैसे भगवान ने समझाया था कि अपने ऊपर सबसे ऊपर आत्मा को मानो, और आत्मा को मानना, अपनी बुद्धि, अपने मन पे कंट्रोल करके अपनी आत्मा को मानना अपने आप में योग है। उस कर्म योग को फॉलो करते हुए भगवान ने जो शंकाएं हैं अर्जुन की, उसे दूर करने के लिए ये परम ज्ञान दिया है। अगले अध्याय की वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, ये वाली थोड़ी लेट हो गई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।